अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने रिसर्च वर्क के साथ। मेरे पास आपके लिए बहुत खुशियाँ हैं। बस दो चीज़ों की रिक्वेस्ट आपसे करनी है। जिस दिन ये वीडियो रात 10 बजे आपको मिलेगी सैटरडे को, उस दिन 27th नाइट होगी। होपफुली वो लैलतुल कदर हो। दुआ है हमारी अल्लाह ताला से कि हमें लैलतुल कदर मुयस्सर आ जाए और हम लोग उसको भरपूर अंदाज से उससे मुस्तफ़ीद भी हो सकें, उसे कैश भी कर सकें। तो 27th नाइट को ये वीडियो आप तक पहुंचेगी। उस दिन सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 26 टाइम ज़रूर पढ़िएगा। दीगर इबादत अपनी मजहबी जोश और जज्बे से करिए, पूरे खुजू व खुशू के साथ करिए। सूरह शम्स भी पढ़ दीजिएगा ताकि जो एस्ट्रोलॉजिकल नीड्स हैं पूरे साल की वो हमारी पूरी हो जाएं। अगर वो लैलतुल कदर हुई तो वो 1000 रातों से भी बेहतर है। दूसरी सिचुएशन ऑफ स्टार यहाँ ये बनी हुई है कि हमारे सेकंड हाउस में, हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, वहाँ अच्छी खासी रौनक लगी हुई है। यूरेनस और वीनस दोनों ही एरीज़ के लिए सेकंड हाउस में है। माली फ़वाइद मुकम्मल समरात के साथ आपको मुयस्सर है। इसे कहते हैं मैक्सिमम रिवॉर्ड सीज़न। बट ये सीज़न अब 9 जून तक रहेगा। अच्छा, एक बात मैं एज अ रिक्वेस्ट भी आपसे कर रहा हूँ। मैं कोशिश तो करूँगा कि जो ये हफ़्ता 2 जून से लेकर 8 जून तक है, एंड बीच में ईद सीज़न आएगा। 5 जून को नया चांद हो जाएगा एंड 6 जून को मरकरी अपना घर बदलेगा। और प्रेडिक्शंस तो इसी हफ्ते में है, मैं बयान कर दूँगा। बट 9 जून को वीनस अपना घर बदल कर सेकेंड हाउस से निकल कर थर्ड हाउस में आएगा। हो सकता है, इट इज़ लिटिल बिट पॉसिबल कि मैं अगले हफ्ते वीडियो ना दे सकूं, थोड़ी मसरूफियत होगी। तो अगर ना हुई तो ये जहन में रखिएगा कि वीनस अपना घर बदलेगा एंड देन फिर उसके नेक्स्ट वीक जब मैं वीडियो दूंगा कोशिश करूंगा कि उसमें भी फिर वीनस को डिस्कस कर दूं। अब मैं रीसेंट सिचुएशन ऑफ स्टार्स के बारे में थोड़ी रोशनी डालता हूँ। थर्ड हाउस में इस वक्त सूरज है। थर्ड हाउस अजीज़ व अकारब का घर है। थर्ड हाउस गेट टुगेदर्स का घर है, पब्लिक इमेज का घर है। एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पर जो हम लोग मददगार बनकर एक दूसरे की वो जो पजीराई करते हैं उसका घर है। और वहाँ पर सूरज का होना इस बात की इत्तला है कि यू आर द डोमिनेटिंग साइड इन योर फैमिली गेट टुगेदर्स। अजीज़ व अकारब में आपके मशवरे माने जाएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी दर्जा बदर्जा आपके एज ग्रुप्स के एतबार से। एंड दूसरी अच्छी खबर ये है कि उसी में ये जो ईद का चांद होगा 5 तारीख को, वो आपके थर्ड हाउस में ही होगा। तो उससे एक रूहानी अट्रैक्शंस भी बन जाएगी, एक इमोशनल अटैचमेंट भी बन जाएगी। तो अब सिर्फ ये डिसीजन ज़हनी नहीं होंगे, कल्बी भी होंगे, दिल से डिसीजंस निकलेंगे। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे होंगे, जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे, फर्माबरदारियां निभा रहे होंगे, अपना किरदार किसी भी लेवल पर अपनी फैमिली, अपने अजीज़ व अकारब, अपने दोस्त अहबाब के लिए निभा रहे होंगे। तो अप्रिसिएशंस भी मिलेगी और आपकी अपनी दिलचस्पी में भी इजाफा देखने को मिलेगा। सेकंड हाउस में जब तक वीनस मौजूद है आपका कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, हालात कारोबार बहुत अच्छे रहेंगे। फिर वीनस वहाँ से निकलकर अगले हाउस में चला जाएगा, यूरेनस वहीं रहेगा एंड यूरेनस की वजह से अगले काफ़ी लंबे अरसे तक आपको पॉजिटिविटीज़ होंगी। 6 जून को बड़ी न्यूज़ ये है कि 6 जून को मार्स चौथे घर में और 6 जून को ज्वाइन करेगा मरकरी। मार्स पहले से उधर मौजूद है एंड 6 जून को मरकरी मार्स को आकर ज्वाइन कर लेगा। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिजरत, बिग एनर्जीज़ एंड थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढने की एनर्जी। एंड मरकरी जो है ये आपके लिए एक तरह से जहानत का, क़ुव्वत हाफ़ज़ा का, फोकसिंग स्किल्स का, कंसंट्रेशन का एंड बारीक बीनी का, IQ लेवल का स्टार है। एंड दोनों ही सितारे इस वक्त चौथे घर में है। तो इसका मतलब है कुछ लग्जूरियस डिसीजंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इन लग्जूरियस डिसीजंस की एक्सपेक्टेशन आपको घर की ताज़ीन और आराइश में मदद देगी, गाड़ी की तब्दीली में मदद देगी, फैमिली की वेलफेयर में मदद देगी, गैजेट्स का यूज़ बढ़ाएगी, ज़िंदगी में आसाइश लाएगी। और ये जहानत आपके यहाँ आपकी सलाहियतों को भी डेवलप कर की तरफ लेकर जाएगी। मरकरी अगर चौथे घर में हो तो सीखने और सिखाने का अमल तेज़ हो जाता है, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी। एंड आप जो कन्वर्सेशन करते हैं उसमें से भी अकली दलाइल छलक के बाहर आएंगे। तो ये प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? सैटर्न 10th हाउस में है, रेट्रोग्रेड चल रहा है। सैटर्न 10th हाउस में रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि जॉब पर कुछ हालात कशीदा रह सकते हैं,
लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, 18 अगस्त तक चलेंगे, उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये जो मैंने सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत आपको बताई थी, सूरह शम्स आपको बताई थी, बिलू सफ़ायर आपको बताया था, वो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही बताया था। एंड जुपिटर आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड है। जुपिटर की 9th हाउस की रेट्रोग्रेशन प्लान्स को थोड़ा डिले कर सकती है। जिन लोगों से आपने बड़ी तवक्को लगाई है वहाँ से थोड़ा लक फैक्टर स्लो हो सकता है, या उनकी तवज्जो ज़रा कूल हो सकती है, आपकी ठंडी ज़रा तवज्जो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तबाही कोई नहीं आएगी, बहुत बड़ी तकलीफ़ नहीं आएंगी, लेकिन समझ कर चलने की बहरहाल ज़रूरत है। जिन लोगों ने रमज़ान को खूब अच्छे अंदाज से कैश किया है वो लोग तो इस सिचुएशन से बचे रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने रमज़ान को ज़रा लापरवाही से गुजारा है और मजहबी तौर पर उतनी रूहानियत, उतनी ब्लेसिंग्स ग्रैब नहीं कर सके हैं, तो उन लोगों को थोड़ी थोड़ी ट्रबल हो सकती है। बट बहरहाल प्रे ज़रूर किया जाए, सूरह शम्स ज़रूर पढ़ी जाए। अभी भी टाइम है, 27 को ये वीडियो आपको मिलेगी, उसी दिन कंसीडर कर लें। तो उम्मीद करता हूँ रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न से भी आप बच जाएंगे और रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन एडवांस आपको ईद मुबारक। अब मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करता हूँ, आप अपनी इबादत की तरफ अपनी रग़बत दिखाइए। एंड ईद के बाद इंशाल्लाह जब भी मुलाकात हुई और तफसील से और अच्छे अंदाज से और ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में मैं आपको अपनी रिसर्चेज़ ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।